देखिए, सबसे पहले यहाँ जो वैकेंसी है अंग्रेजी एंड सांस्कृतिक अध्ययन है, तो इंग्लिश एंड कॉन्टेक्चुअल स्टडीज है, ओबीसी की बंद पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में, इकोनॉमिक्स में बंद पोस्ट जनरल की है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड स्टेशंस में दे सकते हैं, यहाँ पर जो है एससी की बंद पोस्ट है, हिस्ट्री में बंद पोस्ट। और ये जो नोटिफिकेशन दे सकते हैं कहाँ से जारी हुआ है, माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, और इसका नोटिफिकेशन 15 जून 2026 को जारी हुआ था। तो देखिए कैसे आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट for the direct requirement as well the university state यूपी गवर्नमेंट दे सकते हैं टर्म्स ऑर्डर्स यूजीसी एआईसी नॉर्म्स इन द वीकेंड टीचिंग पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेशनल schools for the university campus. The due field online application, download application form along with the documents with the reach office and register मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर। तो इस एड्रेस पर आप जो दे सकते हैं वारखा डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर उत्तर प्रदेश पिन कोड 247120 पर रजिस्टर्ड या एसपी पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन फॉर्म को हम डाउनलोड करेंगे, मैं बता दूंगा कहां से डाउनलोड होगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, डीडी किसके नाम पर बनेगा, पूरी डिटेल हम कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें हिस्ट्री में तो एससी की बंद पोस्ट है, उसके बाद मैथमेटिक्स में ईडब्ल्यूएस की बंद पोस्ट है, उसके बाद में हम देख सकते हैं जंतु विज्ञान में जनरल की बंद पोस्ट है, ओबीसी में बंद पोस्ट है, जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ में देख सकते हैं यहाँ पर जनरल की बंद पोस्ट है, फिलोसफी में ओबीसी की बंद पोस्ट रहने वाली है, पर्यावरण अध्ययन की हम बात करें जनरल में बंद पोस्ट है, उसके बाद में एशियंट इंडियन हिस्ट्री है और यहाँ पर जो है ओबीसी की बंद पोस्ट है, फिजिक्स में जनरल की बंद पोस्ट है और एससी की बंद पोस्ट है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी में जनरल की बंद पोस्ट है। उसके बाद में देख सकते हैं महिला अध्ययन और विकास की बात करें वुमेन स्टडीज एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर जो है ओबीसी की बंद पोस्ट रहने वाली है। मानव अधिकार की बात हम करें तो देखिए मानव अधिकार में जो है यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस में बंद पोस्ट है और उसके बाद में डिफेंस एंड नेशनल स्टडीज में यहाँ पर जो है ओबीसी की बंद पोस्ट रहने वाली है। ये जो वैकेंसी है सारी असिस्टेंट प्रोफेसर की रहने वाली है। इसका मैं दूसरा नोटिफिकेशन जल्दी लेकर के आऊंगा जिसमें प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी होगी, उसके लिए मैं जल्दी नोटिफिकेशन लेकर आऊंगा। और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में देख सकते हैं यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस में बंद पोस्ट और 1 एससी में है। पॉलिटिकल साइंस में एससी की बंद पोस्ट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें तो देखिए जनरल की बंद पोस्ट रहने वाली है। वनस्पति विज्ञान में यहाँ पर जो है जनरल की बंद पोस्ट है, एससी में बंद पोस्ट रहने वाली है। कॉमर्स में जनरल की बंद पोस्ट है। उसके बाद में लीगल स्टडीज विधि अध्ययन की बात करें तो देखिए यहाँ पर ओबीसी में बंद पोस्ट रहने वाली है। बिजनेस मैनेजमेंट में जनरल की बंद पोस्ट है, संस्कृत में जनरल की पोस्ट है। सोशल वर्क की बात करें तो देखिए यहाँ पर ओबीसी में बंद पोस्ट रहने वाली है। सोशोलॉजी में बंद पोस्ट जनरल की है, स्टैटिस्टिक्स में बंद पोस्ट जनरल की है। कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड दे सकते हैं डिसेबिलिटी स्टडीज में जनरल की बंद पोस्ट है, हिंदी में बंद पोस्ट रहने वाली है। तो ये थी वैकेंसी 28 सब्जेक्टों में परमानेंट वैकेंसी। अब देखिए इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी उस पर हम नजर डालते हैं। तो देखिए प्रोफेसर के लिए 1140 के हिसाब से वेतन मिलेगा, यानी कि परमानेंट वेतन है। एसोसिएट प्रोफेसर 38 के हिसाब से और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 के हिसाब से मिलेगा। हम बात कर रहे हैं सिर्फ अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखिए जिस सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है उसमें पीजी हो 55% मार्क्स के साथ। दूसरी क्वालिफिकेशन आपके पास नेट है, सेट है या फिर पीएचडी है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या किसी के समकक्ष आपके पास कोई डिग्री है, जैसे आप बायोटेक्नोलॉजी में है, माइक्रोबायोलॉजी है, इस तरह से इसका समकक्ष कोई पीजी है तो आप किस सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और देखिए इसका जो है आप कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट अलोंग विद द मॉडल, यानी कि इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 16 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट है। और आपको जो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को आपको भेजनी है इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेंगे और आप इसे 27 जुलाई 2026 तक आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से वहां पर भेज सकते हैं। ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें, देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर पहले एप्लीकेशन फीस की बात करें, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस तो 2000 रुपए एप्लीकेशन जनरल ओबीसी के लिए रहेगी, एससी एसटी ईडब्ल्यूसी और डीए के लिए 1500 रुपए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। अब जो 9 जो नोटिफिकेशन है इसका आप ध्यान से देखिए, अगर इसकी भी वीडियो मैंने नोटिफिकेशन की बनाई थी जिसका नोटिफिकेशन जो है 2/1/2024 यानी कि 2 जनवरी 2024 को जारी हुआ था। अगेन तो the content post of the day MDF from the submit your application fees, how to apply your same post under the current reserved category, same content the required the send your application form along with the necessary। तो इस चीज का थोड़ा सा नोटिफिकेशन आपको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आपको जो है एक बार फीस के बारे में क्या क्या दे रखा है, अप्लाई करा है या फिर नहीं किया था उसमें, एक बार उस नोटिफिकेशन को फिजिकल वेबसाइट पे देख लो या फिर जो आपने अप्लाई किया हुआ वहां पर आप देख लेना।
हो सकता है फीस में आपको छूट मिल जाए। और जो आरक्षण होगा वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, वो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर हम सिलेक्शन की बात करें, देखिए जिस सब्जेक्ट में आप और इंटरव्यू के समय आपको टीएडी नहीं दी जाएगा, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और जिस सब्जेक्ट में क्वालिफिकेशन आप नेट सेट या पीएचडी है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए स्टार्ट हो चुकी है इसकी 16 जून 2026 से, लास्ट डेट आप 16 जुलाई 2026 और हार्ड कॉपी अपनी यूनिवर्सिटी को भेजनी है 27 जुलाई 2026 तक। और किस एड्रेस पर भेज देनी है, यूपी दे सकते हैं इस पर रजिस्ट्रार मसकुम्र यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश 24712120 पर, इस एड्रेस पर आपको भेज देनी है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी ये है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। और देखिए किस सब्जेक्ट में आप पीजी हैं, किस किस सब्जेक्ट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे स्कूल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, ऑल लिटरेचर है, जैसे स्टडीज है, उसके बाद लिंग्विस्टिक है। तो इसमें जो पीजी है देख सकते हैं आपके, इसमें देखा हुआ है आपकी पीजी किस किस सब्जेक्ट में हो, तो इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है, ज्योग्राफी है, और जूलॉजी साइंस में आप इन्वायरमेंट स्टडीज वाले में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज का आप ध्यान रखना है, जो अगर आपका इसमें सब्जेक्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।